आज का भारत डिजिटल पेमेंट, मेट्रो ट्रेन, एक्सप्रेसवे, स्मार्टफोन, स्टार्टअप, चंद्रयान और वैश्विक मंच पर मजबूत उपस्थिति। लेकिन जरा ठहरिए, सिर्फ 60 साल पीछे चलिए। न मोबाइल था, न इंटरनेट, न एयर कंडीशन मॉल, न 24/7 न्यूज चैनल। एक ऐसा भारत जो आजादी के सिर्फ 18-19 साल बाद अपनी पहचान बना रहा था। एक ऐसा भारत जो युद्ध, गरीबी, खाद्यान्न संकट और आर्थिक संघर्षों से जूझ रहा था, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ था। आइए चलते हैं 1965 के भारत में। 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। नेहरू सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, वे स्वतंत्र भारत की दिशा और विचारधारा के प्रतीक थे। उनके जाने के बाद नेतृत्व की कमान संभाली एक लाल बहादुर शास्त्री। उनका कद छोटा था लेकिन साहस बड़ा। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया। सीमाओं पर टैंक, हाँ, और जमीन पर हमारी एकजुटता। बेटा, ये तिलक सीमा पर जीत का प्रतीक है। जी माँ, मैं सुरक्षित रहूंगा। इसी दौर में शास्त्री जी का नारा गूंजा, जय जवान जय किसान। यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह नीति थी। जनता ने सप्ताह में एक दिन उपवास रखा ताकि देश में अनाज की बचत हो सके। अनाज बचा सकते। जनता ने सप्ताह में एक दिन उपवास रखा ताकि देश में अनाज की बचत हो सके। अनाज बचा सकते। देश एक बार फिर नेतृत्व संकट में था। इसके बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देश एक बार फिर नेतृत्व संकट में था। इसके बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1965 का भारत आर्थिक रूप से कमजोर था। प्रति व्यक्ति आय बेहद कम, विदेशी मुद्रा भंडार सीमित। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल पर चल रहा था, जहां निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों काम करते थे, लेकिन सरकार की भूमिका बड़ी थी। कोई भी उद्योग खोलने के लिए सरकारी अनुमति जरूरी थी। इसे लाइसेंस राज कहा गया। प्रतिस्पर्धा कम। 1965-66 में भारत गंभीर खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। अमेरिका से PL4 योजना के तहत गेहूं आयात किया जाता था। लाइन में लगकर राशन लेना आम बात थी। लेकिन इसी संकट ने जन्म दिया हरित क्रांति को। उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई और पंजाब हरियाणा को देश का अनाज भंडार बना दिया। 1965 में लगभग 80% भारत गांवों में रहता था। चलो चलो, शाबाश। रोशनी ठीक है, पानी खींचते हैं। हाँ, धीरे धीरे खींचो। खेत तैयार हो गया। अच्छा, बीज बोने का समय है। बिजली सीमित थी, ट्यूबवेल दुर्लभ थे, गांवों में रेडियो सामूहिक रूप से सुना जाता था। आज के मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की तुलना में 1965 के शहर बहुत शांत थे। न ऊंची ऊंची इमारतें, न मेट्रो ट्रेन, न मॉल, मनोरंजन। ऑल इंडिया रेडियो सबसे बड़ा माध्यम था। टीवी लगभग न के बराबर था। दूरदर्शन की शुरुआत सीमित दायरे में थी। सिनेमा हॉल ही असली एंटरटेनमेंट सेंटर थे। स्कूलों की संख्या सीमित थी, ड्रॉप आउट दर बहुत अधिक थी। हालांकि IIT जैसे संस्थान शुरू हो चुके थे, लेकिन अवसर सीमित थे। सरकारी नौकरी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। संयुक्त परिवार आम थे। शादी पूरे गांव का उत्सव होती थी। त्योहार, दिवाली, होली, ईद, दुर्गा पूजा सामूहिक रूप से मनाए जाते थे। सिनेमा का स्वर्ण युग, राज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, सिनेमा भावनाओं का आईना था। 1960 के दशक में भारत ने विज्ञान की नींव मजबूत की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की औपचारिक स्थापना 1960 में हुई। लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत इसी दशक में हुई। परमाणु कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहा था। सिस्टम तैयार है। 1965 के युद्ध ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सोच को मजबूत किया। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी कम थी, लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना महिलाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा प्रतीक बना। न सोशल मीडिया, न मोबाइल, पत्र और टेलीग्राम ही संचार के मुख्य साधन थे। चिट्ठी आने में कई दिन लग जाते थे। 60 साल पहले भारत गरीबी, युद्ध, खाद्यान्न संकट और सीमित संसाधनों वाला देश था। लेकिन उसमें आत्मविश्वास था। वह भारत सपने देख रहा था। वह भारत संघर्ष कर रहा था।
वह भारत निर्माण कर रहा था। आज का डिजिटल भारत उसी नींव पर खड़ा है। क्या 1965 का भारत आज के भारत को देखकर गर्व महसूस करता? देखिए भारत की प्रगति का यह सफर। या हम उस संघर्ष की कीमत भूल गए हैं? इतिहास हमें याद दिलाता है। हर आधुनिक उपलब्धि के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। अगर अपने देश से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।